अस्सलाम वालेकुम ग्रेट नाइट स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेशनल बुक फाउंडेशन जो ग्रेड 9 की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर नंबर 6 जो वर्क एनर्जी हमने स्टार्ट किया था उसकी एग्जांपल नंबर 6.4 फुटबॉल किक करेंगे। रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हमने प्रीवियस अपन हमने रिसेंटली टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटेड है। स्टेटमेंट कुछ यूँ है: अ प्लेयर किक्स द फुटबॉल ऑफ mass 450 ग्राम is thrown vertically upward at a speed of 22 मीटर पर सेकेंड। ए पार्ट है neglecting air resistant, how high would it reach? बी है if due to air friction the ball only rises to 20 मीटर, what is the work done against air resistance? अब स्टार्ट से हम करते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं अब जो प्लेयर है उसने फुटबॉल को किक किया जिसका मैस था 450 ग्राम। ठीक है, हमने लिखा मैस, मैस लिखा, इसका सिंबल एम है इज इक्वल टू 450 ग्राम। वर्टिकली ऊपर ऊपर की जानिब स्पीड का वी सिंबल है 22 मीटर पर सेकंड, एम एस माइनस वन लिख दिया। ठीक है, ऐसे लिखें या साथ इस तरह लिखते हैं, एक ही बात है। ओके 22। ओके फिर वो कह रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्या कहते हैं हमारे पास अब ग्रेविटी वाला आ गया केस, क्योंकि ठीक है ए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी हम लेके 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि फ्री फॉलिंग जो ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉलिंग है, जहाँ जब फ्री फॉलिंग होते हैं गिरते हुए ऑब्जेक्ट्स उनके लिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेते हैं। ठीक है, अब वो फर्स्ट जो केस था, ठीक है, उसमें है कि एयर रेजिस्टेंस को हमने निगलेक्ट करना। ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करेंगे तो हमने दो केसेस पढ़े थे कि एक में हुआ था कि जो एयर रेजिस्टेंस की वजह से तो हमारा एनर्जी में लॉस हो रहा था, और एक विदाउट एयर रेजिस्टेंस हमारा एनर्जी में लॉस नहीं हो रहा था। ठीक है, तो उसमें ये था जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उतनी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी। तो हम क्या करेंगे, ई ई ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ई ई ई काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को पता है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh। ओके, हमने फाइंड करना व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। ओके, हमने हाइट बेसिकली मालूम करनी है इसमें। ठीक है, आप लोगों को पता है अब हम क्या करेंगे कि व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, बी पार्ट में हमने वर्क डन फाइंड करना है और ए पार्ट में करना निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस हाउ हाई वुड इट रीच, कि वो कितना ऊंचा गया, उसकी हाइट क्या थी। ठीक है, अब हम ई काइनेटिक एनर्जी की जगह 1/2 mv² पुट करके आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है 1/2 mv² की। ई ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की जगह लिखेंगे mgh। ठीक है, क्योंकि हमें ये चीज़ चाहिए। ठीक है, ये चीज़ एच एच की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे इसको केला कर देंगे। आप लोगों को पता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, जो चीज़ हमें चाहिए होती है इसको अकेला कर देंगे। ठीक है, ये एच हमें चाहिए, इसको हमें अकेला चाहिए कर देंगे एच। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों को पता है मैथ्स में एम एम कट जाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा, मैं यहाँ साइड पे कर देती हूँ 1/2 v² हमारे पास रह जाएगा। ओके, क्योंकि एम एम की कटिंग होगी इज इक्वल टू जी एच। एच के साथ जी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा 1/2 v² जी। ओके, इज इक्वल टू एच, ये हो गया। अब आप लोगों को वी दिया हुआ है ये 22 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे ये पुट करोगे। ठीक है, का स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर भी लगाओगे। ओके सॉरी, 1/2 22 लिख के ऊपर होल स्क्वायर। ओके, जो जी है डिनोमिनेटर में, जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, -2
यहाँ पे भी आप लोग इसका जो ऐसा यूनिट लिख रहे हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है, खुद लिख लीजिएगा, ठीक है। जब आप इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है, इन दोनों को आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और इसका स्क्वायर ले लीजिएगा, ठीक है। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल हो गए, 1/2 यहाँ और दूसरी साइड पे GH रह गया है। मैंने ऐसे लिख लिया। अब हमें ये जी एच अकेला करना है, यहाँ पे जी मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे अगर डिवाइड हो गया, ये कर दिया मैंने, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 1/2 ऐसे ही आ जाएगा, वी की वैल्यू है यहाँ पे 22 पुट की, और जी की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट होती है 9.8, ठीक है। आप लोग जब इसका स्क्वायर लोगे तो 484 आ जाएगा, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 19.6 आ जाएगा, ओके। और जब इन दोनों को 148 और डिवाइडेड बाय 19.6 करोगे तो हमारे पास हाइट जो आ जाएगी 24.7 आ जाएगी। आप लोगों को पता है हाइट जो होती है वो इक्वल होती है, हाइट का जो यूनिट है वो मीटर है, तो 7 मीटर आ जाएगा, ओके। 24.7 मीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट में केस में वो कह रहे हैं इफ़ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन द बॉल ओनली राइसेस टू 20 मीटर, what is the वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, ठीक है। अब देखो वो एयर फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो उन्होंने क्या किया है, इफ़ ड्यू टू एयर फ्रिक्शन द बॉल ओनली राइसेस टू 20 मीटर, ठीक है। अब ये हाइट है ड्यू टू फ्रिक्शन, इस वजह से इन्हें एच लिख के नीचे सेपरेट में FR डाल दिया फ्रिक्शन के लिए 20 मीटर, ठीक है। अब आप लोगों को बताया, आप लोगों ने जो ड्यू टू फ्रिक्शन की बात आ रही है तो हमारा एनर्जी में लॉस है, तो हमने वो फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे लिख देती हूँ, ई पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, ई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ई डॉट जी बी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुई थी पोटेंशियल से, ठीक है, लेकिन उसका कुछ पार्ट क्या हुआ था, कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, ई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ई काइनेटिक एनर्जी प्लस डब्ल्यू। अब आप लोगों को डब्ल्यू की जगह नीचे में FR डाल देती हूँ, जो फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन हुआ, ठीक है। वर्क डन किसी भी ऑब्जेक्ट ने किया। अब आपको ये चीज़ चाहिए, डब्ल्यू चाहिए, डब्ल्यू को यहाँ प्लस से इधर केले करेंगे, इसको उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा ई रोटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस ई के, ओके। दूसरी साइड पर डब्ल्यू लिख लेंगे, ठीक है। डब्ल्यू आपने फाइंड आउट करना है, सेपरेट में FR लिख लीजिएगा फ्रिक्शन के लिए। अब ई ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh माइनस 1/2 mv², जो ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसकी जगह मैथ्स की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 45, क्योंकि ग्राम में थी, आपको पता है जो मैथ्स का जो यूनिट है वो केजी है, इसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो 0.45 केजी हमारे पास आंसर आ जाएगा मैथ्स का, जिसको मैं यहाँ पे पुट करूँगी। अब यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी का जो था, पोटेंशियल एनर्जी का था mgh में हमने जो वैल्यूज़ पुट की थी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88.6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ माइनस साइन रेज हुआ था, मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे तो 484 आ जाएगा, मल्टीप्लाई इन दोनों करेंगे, 484 को और 0.45 को जो आंसर आएगा उसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.8 जॉल आएगा। जॉल क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी एनर्जी है, दोनों के साथ जॉल आएगा। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर माइनस में आएगा -20.7 जॉल, ठीक है, ठीक है। अब माइनस हमारा कब आएगा, जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, जब कब कम होगी और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उस वक्त माइनस आएगा। जब पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हुई, काइनेटिक एनर्जी कम हो गई तो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। वर्क डन, क्योंकि वर्क डन का जो ऐसे यूनिट है वो जूल है, तो हम 7 जूल लगा देंगे, ओके। हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। फर्स्ट में हमने हाइट निकाली,
जिसमें था हम 2 केस ऊपर कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी के पढ़े थे कि एक विदाउट फ्रिक्शन लॉस था, तो ये वाला केस था। ये वाला हमने फार्मूला पढ़ा था और एक ये वाला फार्मूला पढ़ा था जिसमें एनर्जी लॉस हुआ था। ठीक है, इसमें हमने हाइट निकाली, इसमें वर्क डन निकाला। ओके। तो हमारा आंसर आ गया दोनों ए पार्ट का भी और बी पार्ट का भी। किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।